अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। ये हबीबी नेचुरल्स लिखा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जल्दी से आइए, स्ट्रीम के ऊपर हमारा सेटअप फॉर्म होने वाला है। आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? मेक श्योर करें, मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दें एक मरतबा। आवाज़ सब क्लियर है? पिक्चर वगैरह सब कुछ सही आ रहा है? आज हमारी रात को FOMC भी है। आज थोड़ा इससे मैनिपुलेशन ज़्यादा होगी, बट हम बहुत कोशिश करेंगे कि अच्छी कंफर्मेशंस लें। क्लियर ऑल? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। लोग आ जाएं, थोड़े से और लोग आ जाएं, फिर हम यहाँ पर इंशाल्लाह प्यारी सी आज ट्रेड लेंगे। आवाज़ थोड़ी स्लो। मेरी तरफ से तो यहाँ पर हर तरह की सेटिंग हुई हुई है। यहाँ से देखें आप, आवाज़ भी सही जा रही है। आप लोग थोड़ा सा अपना वॉल्यूम हाई कर लें प्लीज़। मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पर। आई थिंक वो नहीं आए, मैंने उनको लिंक भेजा था। ठीक है जी, हमारे पास जोन्स हैं आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उनका लॉजिक एक्सप्लेन किया जाएगा। सो लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। अब हमारे पास ये सप्लाई ज़ोन है और यहाँ पर हमारे पास एक ज़ोन है कंफर्मेशन वाला। यहाँ से अगर हमारे पास एक अच्छी रिजेक्शन आती है, वी कैन सेल। आज हमारा सेल का सेटअप बन रहा है, बायस भी आज सेल का है। इस तरह से आज अगर कुछ हो तो हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। आज अगर हम डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, लेट मी सी क्या हो रहा है। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आज हमारे पास काफ़ी एक्सट्रीम बेरिश क्लोजिंग हुई थी और इसको देख के लग रहा था कि ये लो स्वीप होगा। लो स्वीप हो गया, पर थोड़ा लो स्वीप हुआ है, मतलब कि बहुत हल्का सा इसने टच किया और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक दफ़ा ये दोबारा नीचे आएगी। सो हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड लेने के लिए आज बैठे हैं। हमारे जोन को मार्केट टेस्ट करे, देन कंफर्मेशन दे, देन आज हम सेल लेंगे। अगर वो टूट गया तो फिर बाय देखेंगे हमने, क्योंकि मार्केट के मुताबिक मूव करना होता है। एंड जोन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आखिर मैंने ये जोन मार्क क्यों किया है। सो ये तमाम बड़े टाइम फ्रेम्स का लास्ट डिमांड जोन रह गया। अगर ये टूट गया ना तो नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब सस्टेन करेगी, फिर ये नीचे गिर जाएगी थोड़ा सा और नीचे, जितने आपको पता है बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर इम्बैलेंसेस वगैरह पड़े हुए हैं, देन फिर वो फिल होंगे। आज लास्ट उम्मीद है, देखते हैं। वैसे आज FOMC है ना, आज फैसला हो जाएगा। आज फैसला हो जाएगा क्या होना है, क्योंकि अब जब मोमेंटम आएगा तो यहाँ बाय में इस तरह आएगा कि डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, या सेल में इतना आएगा कि हमें बिल्कुल पता चल जाएगा भाई हमने आगे करना क्या है। इसलिए मैं FOMC का काफ़ी इंतज़ार कर रही थी। आवाज़ बहुत कम आ रही, व्हाट हैपन? ऐसा क्या हो गया आवाज़ के साथ? यहाँ से तो सही है, मुझे तो नज़र आ रहा है, वो तो सही नज़र आ रहा है। हेलो हेलो सुभान नाजिर, कैसे हैं आप? ठीक हो गया, चलें फिर जोन का वेट करते हैं। मैं आपको समझा रही थी, अपने जो जोन मैंने बनाए हैं उसका लॉजिक बता रही थी। सो यहाँ पर हमारे पास इम्बैलेंसेस पड़े हुए हैं बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, एंड ये एक छोटा सा जोन है हमारे पास। इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एब्सोल्युटली नीचे आएगी मार्केट। सो अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कोई बाय, सॉरी सेल। ये है हमारे पास वो FVG जहाँ से हम बाय देख रहे थे। कल मार्केट ने अखीर ट्रैपिंग की है, मतलब कल की मार्केट ने उठा उठा के बंदे मारे हैं, बहुत ट्रैपिंग हुई कल। एंड आज भी FOMC आएगी तो हमारी जान छूटेगी, यानी कि थोड़ी सी जो कम्प्लेक्सिटी आई हुई है ना मार्केट में, ये कम हो जाएगी।
ये हर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमारे पास इम्बैलेंस है जहाँ से हम अपना बाय देख रहे हैं। यहाँ से हमने पहले बाय देखा और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आई है। उसके बाद ये हमारे पास एक सेल जोन है M5 का, M15 का एंड M30 का, जहाँ से अब हम सेल देख रहे हैं अगर मार्केट वहाँ तक आए तो। पहले ट्रैपिंग भी बड़ी शदीद किस्म की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। यहाँ से पहले लोगों ने सेल किया, एक ये पॉइंट था हमारे पास, रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला पॉइंट एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी और इसको मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक किया। जितने लोग यहाँ पे पहले से सेल में बैठे थे उनको अच्छी तरह ट्रैप किया है और अब जब ट्रैपिंग हो चुकी है तो फाइनली हम एंटर होंगे, हम कंफर्मेशन के साथ एंटर होंगे यहाँ पर। जैसे ही हमारे पास कंफर्मेशन आएगी वी विल टेक सेल्स देयर फ्रॉम। हाय, आई एम हियर, यस, वेलकम टू द स्ट्रीम। आज का जोन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन हो चुका है और यहाँ से हम एक सेल देखेंगे। ये आज हमारा सेटअप है और कल तो बहुत इंतज़ार किया जोन का, 2 घंटे तकरीबन स्ट्रीम चली थी बट हमें कल को ट्रेड नहीं मिली। एंड द बेस्ट थिंग वी डिड हियर कि हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं ली, जहाँ पर हमारी कंफर्मेशन नहीं आई हमने ट्रेड को फोर्स नहीं किया। ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है, जब ट्रेड नहीं बननी तो हमने ट्रेड नहीं करनी, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, सब खुश हैं? पाकिस्तानी खुशी खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगा मुझे जानकर कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। एंड सुनाएं फिर क्या चल रहा है, ट्रेडिंग कैसी चल रही है आप सबकी? किसको लॉस हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, कौन ब्रेक इवन फेस में है? अपने हालात ज़रा बताएं। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं तो ज़रूर करूंगी, कोई अच्छा मशवरा आपको अगर बनता हुआ तो ज़रूर दूंगी। बाकी चार्ट को भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। हमने गोल्ड का चार्ट एनालाइज करके जोन्स मार्क कर लिए हुए हैं। अगर आप कहते हैं तो हम बाकी चार्ट्स को भी देख लेते हैं, लाइक BTC, इथेरियम, सारे यहाँ पे खुले हुए हैं। चलो भाई हम जाते हैं पहले बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन भी अच्छा पेयर है एंड क्रिप्टो है ये। सो लेट्स गो। वैसे बड़ी देर हो गई है, मैंने बिटकॉइन नहीं किया ट्रेड, मैं गोल्ड पर हूँ। एनालाइज करते हैं, वैसे इसको 12 मंथ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं भी बड़ी देर बाद इसका एनालिसिस करने लगी हूँ। आज आपके सामने ही करूँगी। ओके ओके, एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है बिटकॉइन ने और ये हर 4 साल बाद होता है बिटकॉइन के अंदर। 4 साल बाद एक बेरिश मूव आता है, देन उसके बाद एक अच्छी बाइंग हमें दिखती है और मुझे लगता है कि बिटकॉइन उसी जोन के अंदर है। अभी थोड़ा सा सेल दिखा रहा है, इसका बुल रन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आने वाले सालों में। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर है, यानी कि आवाज़, स्ट्रीम वगैरह सब क्लियर है। अच्छा, फ़िलहाल जो मैं देख रही हूँ वो ये कि यहाँ से बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आ सकती है फिर से डाउन साइड। एंड अगर डेली के टाइम फ्रेम पे मैं जाऊँ तो आज का जो हमारा CRT था बिटकॉइन का, वो तो हमें बुलिश स्नैरियो बता रहा था कि हाई स्वीप होगा और वो स्वीप हो चुका है, हाई स्वीप हो चुका है। एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ये जो मैं अभी ड्रॉ करूँगी, ये वाला जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर तो ये रिस्पेक्ट हुआ और हमें क्लोजिंग आज की डाउन साइड मिल गई ना, तो फिर यहाँ से ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया देन इस तरह से ये दोबारा एक दफ़ा ऊपर वाला जोन टेस्ट करेगा, जोन के दरमियान तक जाएगा,
देन हम यहाँ से दोबारा से एक सेलिंग देख सकते हैं। ये सिनेरियो है ये बिटकॉइन का और कुछ नहीं। छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके फिर इसी के मुताबिक ट्रेड होगा ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइव चैट में लिखें जो लिखना है, लिख क्यों नहीं रहे? खामोशी से देख रहे हैं मुझे। अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं, आपके लिए लाइव चैट खुली है। ठीक है ना? बिटकॉइन का सिनेरियो बता दिया आपको। अच्छा मैं गोल्ड के चार्ट पे जाती हूँ, हमारा जोन ना निकल जाए। आ गई मार्केट आ गई है। कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए, हमें यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर लग गए तो निकल जाएगी हाथ से। छः लोगों ने हमें अभी तक ज्वाइन किया है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे लोग। अभी सुबह इनका नाश्ता हो रहा होगा। हमारे पाकिस्तानियों का नाश्ता होता है 11-12 बजे। हालांकि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक हमें सुबह सुबह उठ जाना चाहिए और फजर के बाद नहीं सोना चाहिए। मुसलमानों का ये निशानी होनी चाहिए हमारी। जल्दी उठा करें सुबह, बहुत ही फ़ायदा होता है इस चीज़ का। ख़ास तौर पर सुबह आपका दिमाग इतना अच्छा चल रहा होता है ना। अगर आप सुबह ट्रेड भी लो तो बड़ी अच्छी जाती है। ये मेरी ऑब्जर्वेंस है, मैं सुबह सुबह ट्रेड लूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी जाती है। एशियन सेशन में 7-8 बजे के मूव जो होते हैं ना, 6:30-7 के अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बता रही हूँ। थोड़ा सा रह गया फासला, हमारे जोन को टैप करे तो हम एक ट्रेड लेंगे, एक अच्छी सी ट्रेड लेंगे। अभी बहुत मोमेंटम कम, आजकल मोमेंटम बहुत कम है। मैंने आपको कल भी इसका रीज़न बताया था। FOMC इज़ द रीज़न। FOMC हो जाए ना आज, जान छूट जाएगी। दिन क्या है आज? वेंसडे। ठीक है, वी आर वेटिंग पेशेंटली। जब तक हमारे जोन पे मार्केट नहीं आएगी, हमें प्यारी सी कोई रिजेक्शन कैंडल, कोई इनगल्फिंग कैंडल नहीं देगी, वी आर नॉट गोना टेक एनी ट्रेड। बिकॉज अगर हमारा सेटअप फॉर्म नहीं होगा तो हम सेटअप को फोर्स नहीं करेंगे। लोग कहाँ पर हैं? लोग स्ट्रीम को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे आज? व्हाट हैपेंड? ज़्यादा सुबह सुबह तो नहीं आ गई मैं? मेरे मुताबिक तो बिल्कुल ठीक टाइम है 10 बजे का। लेट्स सी क्या बनता है। हाँ ये भी सिनेरियो है हमारे पास कि अगर ये वाला जोन टूट जाता है लाइक दिस, देन वी आर गोना टेक बाइस लाइक दिस। ठीक है, फिर हम एक बाई की ट्रेड लेंगे, बट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। यहाँ पे एंड पॉइंट पे हमें क्लोजिंग्स देखनी होती हैं, कैंडल्स की कैसी क्लोजिंग्स हो रही हैं, क्या कंफर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक हमने डिसाइड करना होता है। लास्ट मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लोजिंग्स कैंडल की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अच्छा जी, जब तक लोग आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब तक हम कोई और एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, मैं बार बार चार्ट शिफ्ट करती रहूँगी ताकि हमारा जोन ना गुम जाए। और अगर मैं थोड़ी सी इधर उधर हो गई, एनालिसिस के अंदर ज़्यादा ही खो गई, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बता देना है कि हमारे गोल्ड के जो जोन पे मार्केट आ चुकी है। ठीक है, इथेरियम को एनालाइज करते हैं। इथेरियम और बिटकॉइन तकरीबन एक जैसे होते हैं। पहले इथेरियम मूव करता है, देन बिटकॉइन मूव करता है। मतलब कि इथेरियम का जो मूव आता है ना, वो बहुत सिमिलर होता है बिटकॉइन के जैसा होता है, और इथेरियम का पहले ही आ जाता है और फिर वैसा ही तकरीबन बिटकॉइन में आता है।
डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये बुलिश है, और अगर हम इथेरियम की रीसेंट क्लोजिंग देखें तो वो भी बुलिश है, और इसका हाई आज टारगेट होगा। ठीक है, इथेरियम में आज बुलिश ट्रेड ज़्यादा अच्छी रहेंगी। 4H का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। फोर एच के टाइम फ्रेम के ऊपर भी बेरिश है, सारा कुछ बेरिश है। एंड अगर 3H के टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं, इसका एक हम जोन बनाएंगे, फिर उसी को लेके चलेंगे। गोल्ड पे तो नहीं ना आ गई मार्केट? आप लोगों ने बता, मार्केट ऑन जोन, ठीक है ठीक है, आ गई मार्केट। चलो गोल्ड पे चलें। चलो भाई आ जाओ, मार्केट ऑन जोन। आ गई है, लेट्स सी। क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। देन हम यहाँ से, अभी ट्रेड एक्टिव नहीं है, मैं आपको बताऊंगी जब ट्रेड एक्टिव होगी। मैं यहाँ पे प्रॉपर अनाउंस करूँगी, प्राइसेस लिखूँगी SLTP की, तब आपने ट्रेड लेनी है, अभी नहीं लेनी है। अभी सिर्फ हमारे जोन पे आई है मार्केट। लेट्स सी क्या बनता है। मुझे एक अच्छी सी क्लोजिंग चाहिए, देन हम ट्रेड लेंगे। एक वैलिड ट्रेड होगी, आफ्टर ट्रैपिंग है हमारी ट्रेड होने वाली है। बट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं करना आप लोगों ने, रिस्क को मैनेज कर कर चलना है आपने, ठीक है ना। आपके अकाउंट का जो भी साइज़ है उसके मुताबिक आप ही जानते हैं कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि किसी भी ट्रेड में 1 to 2% से ज़्यादा रिस्क मत लिया करें। हाँ, हम ट्रेडर्स हैं, हमारा हमारा एनालिसिस अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुन रिस्क करो। आप किसी भी स्ट्रीमर की स्ट्रीम पर जाओ ना, तो रिस्क को मैनेज किया करो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारा भी स्टॉप लॉस लग सकता है। एंड आई ओपनली एक्सेप्ट, मेरी 65 to 70% एक्यूरेसी है। चलो भाई ट्रेड लेंगे, मेरा फ़ोन, हम भी लेंगे साथ ट्रेड। 3 मिनट्स टू गो। 5 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर मैं फैसला करूंगी कि हमने क्या करना है। अगर इसने बुलिश क्लोजिंग दी तो मैं रुक जाऊंगी, फिर हमारी ट्रेड नहीं होगी। टू मिनट्स टू गो। आई होप एवरीबडी इज़ रेडी टू टेक दिस ट्रेड। आई एम ऑल्सो गोना एग्जीक्यूट माई ट्रेड। यहाँ पर आपने जैसे ही ट्रेड 1:1 पे होगी तो रिस्क फ्री लाजमी करना है। मेरी जितनी भी ट्रेड्स चलेंगी उसके अंदर ये रूल है कि आपने रिस्क फ्री लाजमी करना है, ठीक है। आई विल टेल यू जब आपने एंटर होना है, मैं आपको बाकायदा यहाँ पे SLTP की प्राइस बताऊंगी। बी रेडी एंड मैनेज योर रिस्क। एंड आपने रिस्क फ्री के लिए अपनी पोजीशन का ध्यान रखना है। क्लोजिंग अच्छी है, अभी आई नहीं है, जब आएगी मैं आपको तब बताऊंगी। अभी कुछ नहीं करना किसी ने। देखो ये काम होता है, अगर हम यहाँ पर इंतज़ार ना करें क्लोजिंग का, तो एंड पॉइंट्स के ऊपर भी जाके बुलिश क्लोजिंग हो सकती है। भरोसा नहीं करना इधर, भरोसा करोगे तो फिर जाओगे। इस पे भरोसा नहीं करना, एंड पॉइंट पे भी धोखा देती है। दैट्स वाई आपने एंड तक क्लोजिंग को देखना है। आई एम पेशेंटली वेटिंग। कोई मसला बना, कोई यहाँ पर क्लोजिंग वगैरह ख़राब हुई, आई एम नॉट गोना एग्जीक्यूट द ट्रेड। 1 मिनट टू गो। उतनी देर में पानी पी लेते हैं। आप लोग भी सब पानी पिएं, कहीं डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए आप। फिफ्टी सेकेंड्स टू गो। क्लोजिंग मेरी तसल्ली बख्श अभी तक तो नहीं है। ऐसा कुछ हुआ तो मैं एक और कैंडल का वेट करूँगी, अगर ऐसी क्लोजिंग जैसी हो रही है। ओह माय गॉड, इसमें करंट भी आता है जब कनेक्ट किया होता है।
चलो भाई 15 सेकंड रह गए हैं, 13 seconds to go. I'm also gonna execute my trades. नो नो अभी नहीं, अभी नहीं, क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही, बताऊंगी आपको, अगर हुई तो मैं बताऊंगी, अभी नहीं। लो भाई, नहीं, क्लोजिंग अच्छी नहीं है, नहीं लेनी, क्लोजिंग अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं आई, पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई वुड वेट फॉर अनदर कैंडल, एक और कैंडल मेरी डायरेक्शन कंफर्म कर दे, देन आई विल एग्जीक्यूट, उसके बगैर मैं नहीं करूँगी एग्जीक्यूट। ठीक है ना, एक और कैंडल आ जाएगी तो हमारी ट्रेड कंफर्म हो जाएगी। ऐसे अगर लेंगे तो फिर यहाँ पर एसएल भी लग सकता है, या लॉस होगा या टीपी होगा, कोई एक तो कुछ होगा ना। एंड वी आर होपफुल कि हमारी डायरेक्शन में जाएगी मार्केट, बिकॉज हमने एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग की है। बट टुडे मार्केट इज सो मैनिपुलेटिंग। मैनेज योर रिस्क बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। क्या लगता है आप सबको, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि क्या लगता है आप लोगों को, कैसी आएगी न्यूज़, बुलिश आएगी या बेरिश आएगी एफओएमसी की, बताइए ज़रा। कोई फंडामेंटल्स की कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन हो, कोई टेक्निकल के मुताबिक अगर आपने अंदाज़ा लगाया है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि मैं इंटेलिजेंट लोगों को देख सकूं। तो मेरी स्ट्रीम पे आए हुए हैं। ओके, हमने यहाँ से ट्रेड नहीं ली और आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल नेक्स्ट बन रही है, अगर लेते तो फंसे होते अभी तक, बट अभी हम वेट कर रहे हैं। दोबारा से अगर बेरिश बनी मैं करूँगी एग्जीक्यूट, आपके सामने करूँगी। बुलिश न्यूज़, अच्छा जी, हेलो मूवीज़ को लग रहा है कि बुलिश आएगी न्यूज़। मैं अभी कुछ नहीं कहने वाली, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी कि न्यूज़ कैसी आएगी, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट्स पे चार्ट देखती हूँ और फंडामेंटल्स भी साथ होते हैं, और जो पूरे दिन की रेंज होगी उसके मुताबिक भी मैं अंदाज़ा लगाऊंगी लास्ट टाइम पे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। और बताएं, और आप सबको क्या लगता है कैसी न्यूज़ आएगी? अच्छा जी, चार्ट पे आए, अगर ये बेरिश क्लोजिंग मिलती है, स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोजिंग, फिर हम यहाँ से ज़रूर एक ट्रेड लेंगे। आएगा बाय, ठीक है जी, एग्रेसिव हो गए हैं आप, बाय आएगा ही आएगा आपके मुताबिक। लेट्स सी आता है या नहीं आता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर तो बेरिश है, वैसे स्ट्रक्चर बेरिश है आजकल। 2 मिनट रह गए हैं, अभी ज़्यादा नीचे जाके क्लोजिंग ना दे, फिर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। इसको चाहिए बस यहीं पे रुक जाए, हमने एंटर होना है, हमें जहाज़ पे साथ बिठा के नीचे जाए। रुक जाओ, अभी लेके जाना हमें। क्लोजिंग थोड़ी नॉर्मल सी हो, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो ना, अगर इस तरह की भी कैंडल क्लोज हुई ना जैसा अब सिनेरियो है, फिर भी नहीं लूँगी ट्रेड, धोखा होगा फिर ये मार्केट की तरफ से। ठीक है, 3 मिनट पे कंफर्मेशन आई हुई है, 1 मिनट पे ट्रैपिंग चल रही है, 5 मिनट थोड़ा कंफर्म करेगा अब क्या इसने करना है। देखो ट्रैपिंग किस तरह की हो रही है, आज बहुत मैनिपुलेशन है, वॉल्यूम भी कम है, बट लेट्स सी, हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई अच्छी ट्रेड मिले हमें। राइट स्ट्रक्चर बेरिश, बट सारे हाईज निकलेंगे न्यूज़ बाय में ही है। अच्छा जी, मैंने मान लिया आपकी न्यूज़ बाय में है, मान लिया आपकी न्यूज़ बाय में है, देखते हैं। मैं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं बोलूँगी कि बाय में या सेल में, मैंने आपको बताया मैं लास्ट मोमेंट्स पे एनालाइज करती हूँ। धोखा हो रहा है, धोखा, ये अगर ऐसी क्लोजिंग हुई मैं नहीं लेने वाली ट्रेड, लेट्स वेट। मैंने कल भी बोला था, टेकिंग नो ट्रेड विल कॉस्ट यू नथिंग, बट इफ़ यू विल फोर्स योर ट्रेड you will get a heavy loss. I am not satisfied with the closing. Again, not satisfied. We need a third candle to confirm. Again, अभी 18 सेकेंड्स रहते हैं,
अभी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। आज हम टाइम पे आए हैं, लोग नहीं आए टाइम पे। 7 पीपल ने ज्वाइन किया हमें। 7 पीपल जो कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, वक्त के पाबंद अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। बाकी कल से आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मोहम्मद उस्मान? क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे आप। हाँ जी, 8 लोग आ चुके हैं। मार्केट कुछ कर नहीं रही है, नहीं तो हम यहाँ से प्यारी सी ट्रेड लेंगे आज। अगर ये ऊपर की तरफ टूट गया तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। अब मैं यहाँ से कहीं और जा भी नहीं सकती किसी और चार्ट के ऊपर कि वहाँ जाके कोई एनालिसिस वगैरह दिखाऊँ आपको। अब यहाँ पे ये जोन के ऊपर आई हुई है, इसका भी ख्याल रखना है कि कहीं हाथ से निकल ना जाए। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक खुशबाश। आप सब सुनाएं। पाकिस्तानी सोए हुए हैं, मतलब इसका नेगेटिव मतलब मत लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अभी वो नाश्ता कर रहे हैं। सो के उठ के नाश्ता कर रहे हैं। पानी पीते रहा करें, मेरी एडवाइस है। आजकल आप सबको पानी की बहुत ज़रूरत है, मुझे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप सबकी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम 1 इशू है, आप जब कह रही कैंडल क्लोजिंग में 18 सेकंड, मेरे MD5 में क्लोजिंग हो चुकी थी। आपका MD5 18 सेकंड आगे चलता है। मैं तो जो एग्जैक्ट टाइम होता है वही बोल रही थी। देखो जोन ब्रेक हो गया। दिस इज़ कॉल्ड पेशेंस। ब्रेक हुआ नहीं, होने वाला है अगर हो गया तो। दिस इज़ कॉल्ड पेशेंस। अगर हम सेल की ट्रेड लेते तो क्या बनता आपको पता ही है। फिर ये चीज़ें आपने सीखनी है एग्जीक्यूशन पे। ट्रेड के लिए एनालिसिस करना सबको आ जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम ना सबकी हवा निकल जाती है, किसी को फिर समझ नहीं आता यहाँ पे क्या करना है। ये सीखें आप यहाँ से। आपको प्रॉपर मैं गाइड कर रही हूँ कि कैसे कैसे हमने क्या क्या करना है। अच्छा जी, आपका जो 18 सेकंड्स का मसला आ रहा है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अपनी MD5 की सेटिंग्स को चेक करें, अगर टाइम वगैरह वहाँ सही सिलेक्ट नहीं है तो वो करें। लो जी, जोन ब्रेक हो रहा है। यहाँ से अगर इस तरह हम सेल लगाते ना तो क्या हो रहा होता, ये हो रहा होता। वेट, इसीलिए कहती हूँ इंतज़ार करें, देखते हैं अब क्या बनता है। वाह जी वाह, एग्रेसिव बाइंग। देखो इसने ट्रैप कितना प्यारा किया है ना। ये देखो यहाँ पे जिन ट्रेडर्स ने सेल की एंट्री ली होगी, इसने थोड़ी सी रिजेक्शन लगाई है ऊपर से कि लोग ट्रैप हो जाएं। अब यहाँ पे इसने हल्की सी विक लगाई है लोगों ने जिन्होंने एंटर किया। देखो कितने स्ट्रेट एसल वो लोग इस वक्त ज़्यारत फरमा रहे हैं, स्ट्रेट एसल की। तो हमने तो नहीं किया अभी, वी आर वेटिंग कुछ तो बने, फिर हम यहाँ से बाई की अब ट्रेड लेंगे। अगर 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 जोन टूट गया, मुझे अभी कंफर्म करना है क्या हो रहा है, एक एक क्लोजिंग को देखना है, फिर बताऊंगी हमने क्या करना है। इंटरनेट इशू है, किसका इंटरनेट इशू है? नो, मेरा इंटरनेट इशू तो नहीं है, आपका इंटरनेट इशू है। एवरीथिंग इज़ स्टेबल। एंड यहाँ पे भी आ रहा है कि स्ट्रीम इज़ हेल्दी। लेट मी चेक। नहीं, मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ। ठीक है सारा कुछ। थोड़ा बहुत लैग हो रहा है तो वो अलग बात है। ब्रेक हो गया भाई, ब्रेक हो गया। मैम M3 पर
अच्छी कंफर्मेशन आ चुकी थी। हाँ, M3 के ऊपर अच्छी कंफर्मेशन आ चुकी थी, पर मैंने वहाँ से एंटर नहीं किया। ये देखो यहाँ से आ चुकी थी, मैंने बोला भी था कि यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई, यहाँ से लोग सेल करते। देखो ट्रैपिंग का तरीका। लेकिन M5 का टाइम फ्रेम मैं साथ साथ देख रही थी, उधर नहीं आई थी। मैं कोशिश करती होती हूँ कि कम से कम 2 टाइम फ्रेम्स के ऊपर मुझे कंफर्मेशन मिल जाए, मैं फिर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है, और ये भी डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम फ्रेम पे लूँगी ना। मतलब कि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम से लेकर आ रही हूँ जोन, मैंने मंथली चार्ट देखा है, वीकली देखा है, तो मैं जाके M30 पे ही कोशिश करती हूँ कि कंफर्मेशन मिल जाए। बट अगर मेरा थोड़ा सा इंट्राडे जोन है तो मैं फिर छोटे टाइम फ्रेम्स देखती हूँ, लाइक M15, M5, M3 एंड M1। मैम मेरे साथ भी हो रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ? इंटरनेट इशू? इंटरनेट इशू हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़। अच्छा जी, रेडी हो जाएं। एक मिनट, मुझे ज़रा कंडीशंस चेक करने दें। मैंने देखना है बाई की बनती भी है या नहीं बनती। थोड़ी सी मुझे कंडीशंस चेक करने दें। ठीक है, ये एक जोन पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ तक बाद में बाय करेंगे हम। मार्केट तेज़ी से आ रही है नीचे, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। अब मैं देखूँगी प्रॉपर कंफर्मेशंस बाय के लिए, देन आपको ट्रेड करवाऊँगी, उससे पहले नहीं होगी हमारी ट्रेड। बी रेडी। ये सेल की चिप मैं डिलीट कर रही हूँ। जब मैं बोलूँगी आपने सिर्फ तब एंटर करना है, उससे पहले कोई भी एंटर मत करे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो जो मैं बोलूँगी उसको प्रॉपर फॉलो करें आप। रिस्क मैनेजमेंट को देखिएगा ज़रूर। जोन से भी क्लोजिंग आई, अब बाय दिखाएगा या सेल? अभी भी, अभी थोड़ा सा वेट, अभी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, मैं बताऊंगी क्या करना है। रुक जाए। थोड़ा सा रुक जाए, अभी सारी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ये नीचे आ जाए ना, इस तरह का कोई सिनेरियो हो, ऐसे करेंगे, फिर इस तरह बाय करेंगे। People, where are you? I am waiting for you. I want to welcome all of you on my stream. Come please. हम ट्रेड लेने लगे हैं और आप लोग अभी तक नहीं आए। Confirmation candle is required to take a trade. अब आपको पता चली है कंफर्मेशन की अहमियत। यहाँ पर मैं अभी आपको सेल करा देती यहाँ पर, तो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट था। सेल आपको नहीं करवाया, एक कैंडल का इंतज़ार किया, और ये चीज़ आपको सिखा रही है कि हमें प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। M1 पे जाते हैं, क्योंकि मुझे M1 से आपको स्काल्प करवाना है। थोड़ा सा ये और नीचे टच करे, मैं फिर लूँगी ट्रेड, ऐसे नहीं लेनी। मेरे जोन को टच करे पहले। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और नीचे आए। यहीं से इसने बाय की क्लोजिंग दी ना, तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे जोन को प्रॉपर टच करे, बिकॉज़ यहाँ पर भी M5 के ऊपर भी ये एक फेयरवेल हो गया भाई, हो गया, हो गया। जो मैं चाह रही थी वो हो गया, टच ही हो गया। अब हम यहाँ से क्लोजिंग देखेंगे, देन आई विल टेल यू क्या करना है।
फिर से कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशन की अहमियत आपके सामने अभी अभी एक्सप्लेन हुई है। मैम, इफ़ पॉसिबल फॉर यू प्लीज़ कम ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क सेशन बिकॉज देर इज़ पीक वॉलेटिलिटी। येस, आई गॉट योर पॉइंट, देर इज़ अ पीक वॉलेटिलिटी, बट आई एम काइंड ऑफ बिजी। न्यूयॉर्क सेशन के टाइम के ऊपर मैं थोड़ी बिजी होती हूँ, बट कोई बात नहीं, एशियन सेशन भी अच्छा होता है। मुझे दो सेशंस पसंद है पर्सनली, एक एशियन सेशन और एक चाहिए होता है मुझे जो पसंद है वो है न्यूयॉर्क सेशन। लंदन सेशन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पर्सनली। मुझे मेरी ट्रेड्स का असल हिट होता है लंदन सेशन में, दैट्स वाई मैं लंदन सेशन अवॉइड करती हूँ। कंफर्मेशन नहीं आ रही, हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अभी रुक जाए। कंफर्मेशन आएगी तो बताऊँगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा, प्लीज़ वेट। थोड़ा सा ना ऑडियंस आने लग जाए, थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह 2 टाइम लाइव आया करूँगी, एक एशिया सेशन में और एक न्यूयॉर्क सेशन में, 2 टाइम आया करूँगी इंशाल्लाह। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है। चलें भाई, एंटर करें बाय में, बाय में एंटर करें सब। बताती हूँ आपको क्या है SLTP। फ़िलहाल मुझे भी एग्जीक्यूट करनी है अपनी ट्रेड। एग्जीक्यूट कर लें, SLTP बताती हूँ आपको, मैं अपनी लगा लूँ पहले। ठीक है, हो गई। चलो भाई, मैं बताती हूँ आपको SLTP। SLTP अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे आएगा हमारा SL, इस पॉइंट पे तकरीबन 30 पिप्स का SL होगा, और TP हमारा आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं प्राइस लिख देती हूँ यहाँ पे आपको SLTP की। 1:1 पे हमारी रिस्क फ्री हो जाएगी ट्रेड। मेक श्योर करना है कि आपकी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाए। लेट्स गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्या है प्राइस? मैं पहले इसका टेक्स्ट बड़ा करूँ ताकि आपको नज़र आए। 40 पे कर लेते हैं। बहुत लॉजिकल ट्रेड लगाई है, 4031। चले, लिख दिया मैंने। वेट करें, अब ट्रेड लग चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशंस और वेट के बाद हमने ली है, एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। पेशेंटली वेट करेंगे, दरमियान में काटने वाला काम मुझे पसंद नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशंस मुझे नज़र आई तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी इसको चलने दें। नीचे से इसने ट्रैप किया है, सेलर्स को निकाला है, ऊपर से कंफर्मेशन हमें दी है, अब इसे बाय में जाना चाहिए। ट्रेड इज़ ऑन लॉजिक।
लेट्स सी द रिजल्ट। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट एसएल में बहुत घूमती है, खेलती है, मस्ती करती है और बाद में जाके फिर से आपको टीपी दे देती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है, दैट्स वाई मैं एसएल को ब्रेक इवन करना पसंद नहीं करती। ये हमारे लिए M5 की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुलिश हो गई तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओह माय गॉड, सेल साइड प्रेशर, कोई बात नहीं। हम लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे। मैं ट्रेड को कट नहीं कर रही। अगर एसएल हुआ मैं ओपनली सबके सामने एक्सेप्ट करूंगी कि एसएल हो चुका है। बट मार्केट एंड पॉइंट पे भी रिवर्स कर सकती है, दैट्स वाई मैं ट्रेड को कट नहीं कर रही, क्योंकि ट्रेड लॉजिक पे है। जब मार्केट के अंदर आपका एनालिसिस ठीक हो ना, आपने अपनी तरफ से पूरा पुट किया है पोटेंशियल, उसके बाद अगर आपको एसएल भी मिल रहा है ना, तो जाके अपने नोशन के अंदर लिखो आई टुक अ गुड ट्रेड। कोई मसला नहीं है, क्योंकि किसी बंदे की 100% एक्यूरेसी नहीं होती। कभी कभी मार्केट इस तरह की चौपी होती है, कभी कभी आपके एनालिसिस में कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ मैंने ठीक काम करना है यहाँ पे। तो अगर एसएल हिट हो जाए, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, उसमें उदासी करने वाली कोई बात नहीं है। इट्स रिवर्सिंग। अगर मैं डर के काट देती तो अभी तक बाहर होती, और मार्केट अगर इस तरह ऊपर जा रही होती तो पछताते ना हम। दैट्स वाई इसको चलने दो। अगर ऐसे लगा, आई विल एक्सेप्ट। नो प्लीज़, नो प्लीज़, नो हरीन प्लीज़, नो। शी इज़ माई लिटिल सिस्टर। छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं। मार्केट हमारी ट्रेड में जाना शुरू हो चुकी है, हमारी साइड में जाना इसको चाहिए। ये धोखा करेगी आज मेरे साथ अगर एसएल देगी तो, क्योंकि मैंने ट्रेड काफ़ी लॉजिक पे बहुत अच्छी लगाई है। लेट्स सी द रिजल्ट्स। रिस्क फ्री रखेंगे हम अपना 1:1 पे, ठीक है। ट्रेड स्टिल रनिंग है हमारी एंड ब्रेक इवन पे आ चुकी है। जिसको डर लग रहा है ना, अपनी मर्ज़ी से कट करना है तो करे, नहीं तो मैं तो कट नहीं करी अपनी ट्रेड को। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपके पास बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। अब ये मैं बीमारी वाला दिल नहीं कह रही, एक बड़ा दिल बीमारी भी होती है, वो नहीं कह रही। इसका मतलब ये है कि आपके हौसले बहुत बुलंद होने चाहिए। ये क्या कर रही है, जाते जाते अच्छी भली क्लोजिंग ऊपर देते देते नीचे आ जाती है। व्हाट मार्केट इज़ डूइंग। बायर्स जोर लगा तो रहे हैं, बट सेलर्स हावी आने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी।
अगेन एक अच्छी क्लोजिंग आ रही है, एक बुलिश क्लोजिंग आ रही है. ट्रेड इज़ एक्टिव. SLTP is mentioned on the screen. Oh my god, this is the bull pressure we need. रिस्क फ्री पे आओ जल्दी से सारे, रिस्क फ्री पे. दिस इज ये चीज़ मेरे अजीज़, यही चाहिए था मुझे. 21 पिप्स डन हो गए हैं. 30 पिप्स से अपना अपना आप लोग रिस्क फ्री करेंगे. 28 pips done. We need only 2 pips to risk free our trades. Be ready. बल्कि करो रिस्क फ्री, इसी पॉइंट पे करो. मैं आपका स्टॉप लॉस ऊपर करवाती हूँ. रिस्क फ्री अपना कर लें और स्टॉप लॉसेस उठा के यहाँ पे कर लें. बिल्कुल रीसेंट लो जो हमारा है ना, यहाँ पे कर लें. ठीक है, रिस्क फ्री कर लें अपनी ट्रेड्स को. जो रीसेंट लो था उससे थोड़ा सा नीचे था हमारा, आप लोग उठाकर उसे थोड़ा सा ऊपर कर लें. एसएल की प्राइस अब जो रीसेंट है मैं आपको वो यहाँ पर लिखवाती हूँ, क्योंकि अब मार्केट नीचे अगर आई तो फिर इसका आने का काम कोई नहीं है. मैं थोड़ा सा एसएल आपका ऊपर करवा के ये प्राइस लिखती हूँ यहाँ पर 4031. ठीक है, ये हमारा अब का एसएल है. अब रिस्क फ्री हो चुकी है ट्रेड. अगर जाकर ये एसएल भी देती है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा. जो पैसा हमने मार्केट से कमाया अभी अभी हमने वही लगा दिया अपने एसएल के ऊपर, और रिस्क फ्री हो चुकी है हमारी ट्रेड. अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है. हम अब बिल्कुल बरी हैं, आज़ाद हैं. हमारा अपना कोई नुकसान नहीं है. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आरएफ ट्रेड. इसको जाके ऊपर एक जाके हमारा टीपी लगाना चाहिए, जो इसको करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमने ठीक की है, एनालिसिस ठीक किया है. रिस्क फ्री ट्रेड हो चुकी है हमारी. लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट. वी नीड अ गुड बाय प्रेशर. नीचे जा जाके वापस से ऊपर आके क्लोजिंग दे रहा है. इसका मतलब ये है कि स्ट्रगल हो रही है बायर्स की. बायर्स पूरा एड़ी चूटी का जोर लगा रहे हैं कि उनकी तरफ मार्केट जाए. और अगर मैं M5 की भी क्लोजिंग देखूं तो वो बहुत अच्छी क्लोजिंग है बाय साइड वालों के लिए. सो धोखा नहीं देना चाहिए, इसे ऊपर जाना चाहिए. इंशाल्लाह जाएगा. व्हाट्स द इशू? ठीक है, चलो भाई गोल्ड बुल रन स्टार्ट करो. वी आर वेटिंग फॉर यू. ओके जी, बाय साइड प्रेशर आ रहा है. हमारा 72 पिप्स का टारगेट है. 29 पिप्स का तकरीबन हमारा स्टॉप लॉस है. ट्रेड्स हमारी रिस्क फ्री हैं और उसके मुताबिक आप सब ने भी, मुझे उम्मीद है कि रिस्क फ्री कर लिया होगा. ठीक है, ओके जी. हमारे 30 पिप्स डन हो चुके हैं. हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट हमारा फाइनल टारगेट भी दे. 30 पिप्स हमारे तकरीबन डन हो चुके हैं. ओह वाओ, रिस्क फ्री जिसने नहीं किया था वो अभी कर ले. मार्केट आई हुई है रिस्क फ्री से ऊपर ही आई हुई है, बल्कि प्राइस. जिसने नहीं किया था वो कर ले. अब तो 2 मरतबा मौका मिल चुका है रिस्क फ्री का. अब मुझे उम्मीद है कि किसी का रिस्क फ्री नहीं बचा होगा, सबका हो गया होगा. ठीक है ना. 30 पिप्स डन हो चुके हैं. मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो चुकी है. वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल टारगेट.
30 पिप्स डन हो चुके हैं। मैं साथ साथ आपको पूरा इसका इन्फॉर्म कर रही हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। ट्रेड लेने से पहले भी आपको बताया कि रिस्क आपने ज़्यादा नहीं करना, 1 to 2% आपके अकाउंट का जाएगा, ठीक है, रिस्क पर। एंड नाउ ट्रेड अच्छी जा रही है बिकॉज लॉजिक पे थी ना, इसलिए। ट्रेड इज़ रिस्क फ्री, 2 मरतबा रिस्क फ्री का हमें मौका मिला था और उम्मीद है कि आप सबकी भी रिस्क फ्री ही होगी। अब जाकर ऐसा लगता है तो कोई नुकसान नहीं हमें। लगाना तो नहीं चाहिए, इसे ऐसा नहीं लगाना चाहिए। इतनी प्यारी ट्रेड पकड़ी है। कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी आती रहती है, घबराना नहीं है किसी ने, घबराना नहीं है किसी ने। मैं नहीं घबरा रही तो आप क्यों घबरा रहे हैं? जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मार्केट में आपको कोई पक्की गारंटी नहीं दे सकता कि होगा ही होगा। हम बस अपनी डायरेक्शन ठीक कर सकते हैं, अपना एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, अपनी तरफ से अपने पूरे रूल्स फॉलो करके फिर ट्रेड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा और नहीं हम कुछ कर सकते। फिर मार्केट के हाथ में है कि वो आपके साथ क्या करती है। अगर एसएल भी हो तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होनी चाहिए। साइकोलॉजी आपकी ख़राब क्यों होती है, इसका भी रीज़न आज आपको बताती हूँ। क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा करते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, आपका ज़्यादा लॉस हो जाता है और फिर आपको बहुत परेशानी होती है कि मेरा अकाउंट का इतना उड़ गया है तो अब मैं क्या करूँ। आप फोमो में आके ना, फियर में आके, फोमो में आके जितने भी इमोशंस होते हैं, आप फिर बार बार ट्रेड लेते हो कि मेरा लॉस कवर हो जाए एंड एट द एंड अकाउंट ब्लो करके उठते हो। तो ये काम नहीं होना चाहिए। ट्रेड को रिस्क फ्री कर लिया करें आप सब। एसएल एंड टीपी मेंशन किया हुआ है मैंने स्क्रीन के ऊपर। एवरीथिंग इज़ क्लियर। थर्टी पिप्स डन हो चुके हैं। वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल टारगेट। क्लोजिंग गंदी दी है इसने, अच्छी नहीं दी। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ ये नीचे क्यों आ रहा है हल्का हल्का। उसका भी रीज़न है। मार्केट में कोई भी मूव आ रहा है किसी वजह से आ रहा है, फजूल में नहीं आता यहाँ कोई भी मूव। मैं M5 की, वाह जी वाह, M5 की तो क्लोजिंग ही बहुत अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अब जाके M5 की क्लोजिंग देखी है और ये अच्छी क्लोजिंग है। अगर नीचे आएगी तो उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये कि यहाँ पे इसने हल्का सा एक पॉइंट छोड़ा हुआ है और M5 पे अगर FVG फॉर्म हो गया तो वो उसको लेने भी नीचे आ सकती है, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। तो हमने अपनी ट्रेड को डर के काटना नहीं। अब देखो हमारी ट्रेड कितना नीचे गई थी, एसएल के नीचे, मतलब 2-3 पिप्स का फासला रह गया था, लेकिन हमने फोमो नहीं किया, हमने फियर नहीं किया। दैट्स वाई हमारी ट्रेड रिस्क फ्री भी हो गई है और अच्छी जा रही है। हम आगे भी वेट करेंगे। थोड़ी सी मैनिपुलेशन हो सकती है, आप सबको पता है FOMC आने वाली है, तो ये रीज़न है इसके। आज आप लोगों के यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। आपकी एनर्जी कहाँ गई है? आई नीड एनर्जी, एनर्जेटिक पीपल। M5 पे देखती हूँ। M5 की जो बुलिश क्लोजिंग हुई थी ना, उसके बाद इसे ऊपर जाना चाहिए। इसको मैं साइड पे करती हूँ। ये देखो कितनी बुलिश क्लोजिंग है कि ऊपर विक भी नहीं है। चलें, हमने जो पॉइंट ड्रॉ किया था वहाँ से रिजेक्शन आ तो रही है, मार्केट स्ट्रगल कर रही है थोड़ा थोड़ा। लेट्स सी क्या बनता है। हम सेफ़ हैं, हमारी ट्रेड रिस्क फ्री है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर पूछें लाइव चैट में।
Hello, ma'am. I am your first viewer from Pakistan, Sindh. Welcome to the stream. Welcome to my stream. रोज़ आया करें आप. रोज़ इंशाल्लाह नॉलेज भी मिलेगा. अगर ट्रेड्स बनी ट्रेड भी दूंगी आपके सामने लाइव. सो वेलकम टू माई स्ट्रीम. पाकिस्तान सिंध से हैं आप. ठीक. आई एम फ्रॉम पंजाब. वापस से हमारे पास बाइंग मोमेंटम आ चुका है. सबर हमने किया यहाँ पर बहुत अच्छा. ये रेजिस्टेंस बन गई यहाँ पे. मैंने ये नोट ही नहीं किया. जो हमने रिस्क फ्री की लाइन बनाई हुई है ना, ये हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुकी है. यहाँ से अगेन मार्केट हल्का हल्का रिजेक्ट हो रही है. अगर ये टूट गया तो मार्केट फिर जहाज़ लेके ऊपर जाएगी, उड़ जाएगी. इतना नहीं ऊपर जाएगी, हमारी टारगेट तक जाएगी. जाहिर सी बात है, सप्लाई जोन्स तो इसने आगे रिस्पेक्ट करने हैं. वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल टारगेट. फाइनल टारगेट 72 पिप्स का है. मैम आई हैव 1.5 ईयर एक्सपीरियंस बट अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ. कोई मसला नहीं है, लगे रहें. मेरी बस एक एडवाइस है, रोज़ आना है मार्केट में, रोज़ चार्ट्स को देखना है और लगे रहना है. हो जाओगे कामयाब. मैं भी आप जहाँ पर होना है, मैं भी इधर से ही उठी हूँ. मुझे भी लगता था मेरे से नहीं होगा, बट डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर. आप लोग अगर कंसिस्टेंट रहोगे, अगर छोड़ोगे नहीं, तो ये कैसे नहीं करोगे आप इन चार्ट्स को मास्टर. क्या है इनमें मुश्किल? कुछ भी तो मुश्किल नहीं है. पहले पहले लगता है, पर आगे जाके तो मलाई है. कुछ भी नहीं है डिफरेंट इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है. ये मुड़ मुड़ के ऊपर जा रही है, मुड़ मुड़ के नीचे आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है. बट हमने अपनी तरफ से ट्रेड सही ली है. रिस्क फ्री हम हो चुके हैं. ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही है. आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट संघार. अच्छा, सही. आप सब जो बाकी लोग मुझे देख रहे हैं वो भी बताएं कि आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं. अपनी सिटीज़ लिखें, अपना सूबा लिखें, कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं मुझे. इंडिया से है कोई? इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से अगर कोई है तो बताए. पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं. आई वॉन्ट टू सी कितने लोग मुझे देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं. ओके, हमारी ट्रेड चल रही है. अगेन यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट है एफवीजी 1 मिनट के ऊपर. यहाँ से फिर से रिस्पेक्ट लेके ऊपर जा सकता है. एक दफ़ा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए ना, हमारे राह में सबसे बड़ी रुकावट है. अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारी फिर टारगेट पे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना. आई एम फ्रॉम इंडिया. बिलाल फ्रॉम इंडिया. नहीं भाई, आप इंडिया से नहीं हैं. मैं जो भी ट्रेड लेती हूँ हल्का प्रॉफिट दे के कट करती हूँ. आप लड़की हैं अनमोल? अच्छा अच्छा, वाह जी वाह. मेरी स्ट्रीम पे लड़कियाँ भी आई हैं. वेलकम. मैम मैं जो भी ट्रेड लेती हूँ हल्का सा प्रॉफिट दे के कट करती हूँ और वही बहुत बड़ा टारगेट देती. 1.5 ईयर रोज़ सेम हो रहा. होल्डिंग नहीं है. आई गेट योर पॉइंट. होल्डिंग नहीं है लेकिन आपका एनालिसिस ठीक है. तो होल्डिंग पावर लेके आनी है, और क्या लाना है. मैं आपको ना एक एडवाइस दूंगी, वो ये कि आपने ट्रेड लगा लिया, इस तरह बंद करने हैं अपने हाथ और उसके बाद कुछ नहीं करना. स्क्रीन के आगे नहीं बैठना. अपना आप ऑटोमेटिक रिस्क फ्री सेट करो, अपना एसएल सेट करो, टीपी सेट करो, उठ कर चले जाओ. आपने दोबारा चार्ट को नहीं देखना. अनमोल, अनमोल है आपका नाम? हाँ अनमोल, आपने दोबारा चार्ट को नहीं देखना. रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है. अब इसको चाहिए कि ये ऊपर क्लोजिंग दे दे. लो, क्लोजिंग नहीं दी, काम खराब. क्लोजिंग देनी चाहिए. एक और कैंडल दे दे फिर भी ठीक है. तो आपको मैं कह रही थी कि आप लोगों ने चार्ट के आगे नहीं बैठना. ट्रेड लगाने के बाद जो होगा आप उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करें, खुद ही आ जाएगी होल्डिंग पावर. ब्रेक हो गई है. कितने पिप्स डन? 38 पिप्स डन. ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह.
कितने पिप्स डन? 45 पिप्स डन। आया क्यों नहीं यहाँ पे? आ गया, ठीक है। 45 पिप्स डन हो चुके हैं। डायमंड्स इन द चैट। अब आपको ये मेरा पता नहीं ना है, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहती हूँ। डायमंड्स इन द चैट, मैं अभी खुद ही भेजूंगी ना डायमंड्स, आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरा नारा है लेट्स फाइंड डायमंड्स इन द चैट्स। तो जब भी मेरा प्रॉफिट होगा मैं कहूँगी डायमंड्स इन द चैट। आप लोगों ने मुझे डायमंड्स भेजने हैं, ठीक है? डायमंड्स ढूंढो अपने अपने, मैं तो ढूंढ रही हूँ, यहाँ से मिल नहीं रहा अभी मुझे कोई डायमंड। चलो आप लोग भेजो। पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान से हूँ। प्लीज़ गिव मी माई फ़ोन, सेकेंड फ़ोन। डायमंड आ गया है, पहला डायमंड आया है हमारे पास। हाँ यही वाले डायमंड्स भेजने हैं जो अनमोल साहिबा ने भेजे हैं, यही डायमंड भेजने हैं आप लोगों ने, क्योंकि हमारे पास टारगेट स्मैश होने वाला है। एंड मैं थोड़ी सी अपनी चीज़ें रेडी करूँ सेलिब्रेशन के लिए। इंशाल्लाह हमारा टारगेट डन होगा। पीके आरिफ वाला से, पाकिस्तान आरिफ वाला से, अच्छा जी सही हो गया। आरिफ वाला से भी लोग आए हैं हमारे पास हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन करने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डायमंड आ गया ना, ये जो अनमोल साहिबा ने भेजा ये वाला भेजना है आप सबने, ठीक है? मेरी स्ट्रीम नहीं जा रही, ये क्या हो रहा है? आप लोगों को आवाज़ वगैरह आ रही है? सब तो सेट है, आवाज़ आ रही है? एक मतलब प्लीज़ चैट में बताएं, मुझे एक शक सा पड़ गया है क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 52 पिप्स डन हो चुके हैं। 52 पिप्स डन हो चुके हैं। जिन्होंने अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना है प्रॉफिट के अंदर वो अभी से कर सकते हैं। जिनके अंदर ज़्यादा होल्डिंग पावर नहीं है वो अभी से अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। 52 पिप्स डन हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे। सांगड़ से हैं, अच्छा जी सांगड़ से भी लोग हमें देख रहे हैं, वेलकम टू द स्ट्रीम। अच्छा जी मैम, आपने मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम सही नहीं लिया, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई। हाँ हो सकता है ऐसा हो गया हो। अच्छा जी, यहाँ पर 52 पिप्स डन हो चुके हैं। जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं। जिनके अंदर थोड़ी सी होल्डिंग पावर कम है वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। पिछला हाई ब्रेक हो चुका है, इसकी रिट्रेसमेंट आ सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है? जिन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं। ऑलरेडी 52 पिप्स डन है हमारे। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल टारगेट बट द पीपल हु हैव स्मॉल अकाउंट्स कैन बुक। जी अब सही नेम है, ठीक हो गया, मैंने सही नेम ले लिया है फाइनली। शुक्रिया अनमोल साहिबा, आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक करवा दी, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ पे ना रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत आ रही है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्मॉल अकाउंट वाले बुक करें। मैं देखती हूँ अगर कोई ऊपर से जोन आ गया है तो हम यहाँ से अपनी सारे क्लोज़ करेंगे पोजीशंस।
मुझे देखने दें पहले। अभी थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पे बीपीआर अभी पड़ा हुआ है M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इससे अभी ऊपर जाना चाहिए, अभी थोड़ा सा इससे ऊपर जाना चाहिए। फिर भी मैं चेक करती हूँ इधर उधर। जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए इसे, ठीक है। M1 के टाइम फ्रेम पे दोबारा जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है, मैं तो अपनी ट्रेड को होल्ड करूँगी क्योंकि ट्रेड मेरी रिस्क फ्री है ऑलरेडी। बट जब 52 पिप्स डन हुए थे, मैंने कहा था स्मॉल अकाउंट्स वाले बुक कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने होल्ड करना है, अगर आपका दिल बड़ा है, बीमारी वाला नहीं सही वाला, अगर दिल बड़ा है, हौसला ज़्यादा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं लाइक मी। गोल्ड मत करो ऐसे हमारे साथ, चुप करके जाके टारगेट दे दो, अच्छी बात नहीं है ये। क्या हो रहा है? स्ट्रीम पे आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ आ रही है आप सबको? स्क्रीन सेट करें काइंडली, वैल्यूज़ शो नहीं हो रही। ये हैं वैल्यूज़, थोड़ी साइड पे हो गई थी क्योंकि हम बाकी टाइम फ्रेम पे ज़रा सैर करके आए थे, दैट्स वाई ये इधर उधर हो गई थी, बट मैंने अब आगे कर दिया, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है हमें। जिन लोगों ने बुक करना है वो कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी भी कहा था जो लोग बुक करना चाहते हैं 52 पिप्स पे वो कर सकते थे उस वक्त भी, बट मैं अभी तक होल्ड कर रही हूँ अपनी पोजीशन को बिकॉज रिस्क फ्री है ट्रेड, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे एसएल भी एक्सेप्ट करने की आदत है, ठीक है। ओ माय गॉड, ओह वाओ, हाउ मच? 35 इसकी कैंडल बची है, वाओ। कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, ये तो रुक नहीं रहा है। गोल्ड, शाबाश, मैं बस तुमसे यही चाहती हूँ। 36 पिप्स डन, ओह सॉरी 36 पिप्स की ये कैंडल हुई है, वैसे तो 52 पिप्स डन है हमारे। डायमंड इन द चैट प्लीज, जज्बा, जोश, सारा कुछ यहाँ पे चैट में निकालो। ठीक है जी, अच्छी जा रही है ट्रेड। आई एम होल्डिंग माई पोजिशंस and we are waiting patiently for the final targets. The people who are with me are making profits. जी आवाज आ रही, थैंक यू। Oh my God, final target hit it. Congratulations to all people who took this trade with me. 72 pips done on the live stream, and that's how we find diamonds in the charts. That's how we find diamonds in the chart. 72 pips done on the live stream. This is the accuracy of diamond VN, and that's how we find diamonds in the chart. Diamonds in the chat please, celebration karo. Final target hit it. आज मेरी दूसरी स्ट्रीम है, कल मैंने अपनी पहली स्ट्रीम की थी और उसके ऊपर कोई मुझे ट्रेड नहीं मिली थी, बट आज मैंने आप सबके सामने ट्रेड ली एंड वी गॉट आवर फाइनल टारगेट हिटेड। बहुत पुल बैक्स भी आए, तूफान आए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड को होल्ड किया और आज आपके सामने हमारा फुल टारगेट हिट हुआ है। Congratulations to all those people
who took this trade with me, diamond in the chat please. And this is my signature music जो हम बजाएंगे अब. Enjoy. That's how we find diamond in the chat. Congratulations to all the people who took this trade. Close. This is our celebration. It was my signature sound. ये साउंड बजा करेगा जब भी हम इस तरह से अपनी ट्रेड में फाइनल टारगेट को हिट किया करेंगे. ये साउंड बजाया करेंगे. इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. इस साउंड के पीछे इस म्यूज़िक के पीछे एक कहानी है. मेरी अपनी कहानी है. एक मेरी याद जुड़ी है इसके साथ. दैट्स वाई ये सॉन्ग मैं हर अपने प्रॉफिट के बाद बजाया करूँगी. आई होप यू एंजॉयड दिस एंड वी गॉट आवर टारगेट स्मैश्ड. अल्हम्दुलिल्लाह. अपने प्रॉफिट्स लिखें प्लीज़ चैट के अंदर. कितने लोगों ने कितना कितना प्रॉफिट किया प्लीज़ टेल मी इन द चैट. प्लीज़ टेल मी इन द चैट कितना कितना प्रॉफिट किया आप सबने. 72 pips done on the live stream with my people who were sitting live with me. Alhamdulillah, we got our target hit it. It's the second stream of my life on this my channel and we got our target. I am really happy. Where are the diamonds people? Send me the diamonds. I want diamonds in my chat. मुझे diamonds मिल नहीं रहे हैं तो आप लोग ढूंढ लो ना. मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं. ओके जी, टारगेट डन हो चुका है ऑन आवर लाइव स्ट्रीम एंड काम ख़त्म हो चुका है. आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी माई सेल्फ. आई ऑल्सो टुक दिस ट्रेड. इट गोज़ वेल एंड दिस इज़ द टाइम टू क्लोज आवर स्ट्रीम बिकॉज हमने पैसा बना लिया है. अब जाएं, इन्जॉय करें, पार्टी करें, मज़े करें. जो भी पैसे आपने बनाए हैं हमारे साथ उसमें से इन्जॉय करें, खाना खाएं, जो दिल करता है करें. ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. मेरा पानी ख़त्म हो गया. पानी पीने का इसलिए कह रही हूँ पाकिस्तान में गर्मी बहुत हो रही है ना. चलें फिर. अनमोल साहिबा ने फिर से डायमंड्स भेजे हैं. थैंक यू सो मच. अब जब भी मेरी ट्रेड का कोई टारगेट हिट हुआ करेगा मैं आपको कहूँगी कि आपने डायमंड्स भेजने हैं चैट के अंदर. मैं कहूँगी डायमंड्स इन द चैट. आपने डायमंड्स भेजने हैं. दूसरा हमारा ये सॉन्ग बजा करेगा. ओके. आई होप यू एंजॉयड दिस स्ट्रीम. रोज़ आया करें. रोज़ इंशाल्लाह इस तरह नॉलेज भी मिलेगा. आपके साथ बातें भी करेंगे और साथ में अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी देंगे. दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल एंड ये सारी जो मैंने कोर्सेज़ डाले हैं अगर आपसे अब ट्रेडिंग सीख रहे हैं आप यहाँ से सीख सकते हैं. 1 2 3. ये मैं यहाँ से क्यों दिखा रही हूँ, मैं आपको प्लेलिस्ट से दिखाती हूँ. ये मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है. प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्सेज़ फॉर फ्री लाइन वाइज डाले हुए हैं. आप यहाँ से जाके सीख सकते हैं. हर चीज़ मैंने सिखाई है आपको. सो आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं इन तमाम कोर्सेज़ को और आप ट्रेडर बन सकते हैं मेरी तरह. थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन. जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं चैट के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. जुड़े रहना है बस आपने डायमंड वीएन के साथ. नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द स्ट्रीम. थैंक यू सो मच. खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद और कामयाब रहिए. डायमंड वीएन के साथ जुड़े रहिए और सब मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे लेट्स फाइंड डायमंड इन द चार्ट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.